हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी से पाठ गोधुली। इसके लेखक हैं हेक्टर ह्यू मुनरो-साकी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। गोधुली गोधुली यानी कि उस समय को गोधुली कहा जाता है जिस समय जो है गाय बैल जो है चर करके फिर से वापिस आते हैं। तो सूर्यास्त के जस्ट पहले का समय उसको बोला जाता है गोधुली। तो उसी के ये जो है शीर्षक है गोधुली। चलिए पढ़ते हैं पाठ जीवन परिचय। यहाँ पर साकी जी का। साकी का जन्म 18 जनवरी 1870 में बर्मा में हुआ। स्कॉटिश परिवार के हेक्टर साकी प्रारंभ में पत्रकार थे। जन्म हुआ था इनका 18 जनवरी 1870 में और जो है प्रारंभ में पत्रकार थे। वे कई वर्षों तक विदेश संवाददाता के रूप में भी काम करते रहे। 1908 में वे जो है लंदन में आकर के बस जाते हैं और उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज पर तीखा व्यंग निहित है। इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में जो है तत्कालीन समाज पर जो है तीखा व्यंग दिखाया जाता है। उनकी रचनाएं अपने प्लाट और झटकेदार अंत के लिए जानी जाती है। साकी का निधन 1916 में फ्रांस में हुआ। इनका निधन जो है 1916 में फ्रांस में होता है और इनकी कहानियों का अंत बड़े ही झटकेदार तरीके से होता है, जो कि हम इस पाठ में हम देखने वाले हैं। आप भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं पाठ। नॉर्मन गाटस्बी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दाहिनी ओर शोर शराब से भरा हाइड पार्क स्थित था। मार्च का महीना गोधुली की बेला थी। लेखक जो है एक पार्क में बेंच पर बैठे हुए थे और उस पार्क में चारों तरफ क्या था, शोर शराबा हो रहा था और मार्च का महीना था और गोधुली का समय था। सड़क पर अधिक लोग नजर नहीं थे, फिर भी लोग विभिन्न मना स्थितियों में से इधर से उधर एक बेंच से दूसरी बेंच घूमते नजर आ रहे थे। सड़क पर जो है काफी लोग नहीं थे, लेकिन इस पार्क में जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग मना स्थितियों से लेकर के एक बेंच से दूसरे बेंच पर इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। और गाटस्बी भी उस पार्क में बैठे हुए थे बेंच पर। गाटस्बी को यह दृश्य पसंद आया। उसकी मौजूदा मना स्थिति से वह मेल खाता था। गोधुली उसके अनुसार पराजय की घड़ी थी, जब पराजित तथा निराश स्त्री पुरुष अपने को लोगों के नजर से छिपा कर के यहाँ आ बैठते थे। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि गोधुली के समय जो है उसको जो है क्या माना जाता था, पराजित का समय जो है वो कहते थे। क्यों? क्योंकि जब भी लोग निराश होते थे, पराजित होते थे, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते थे, तो सारे लोग उस पार्क में आ जा करके बैठ जाते थे। ऐसी घड़ी में उनके हाव भाव वेशभूषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती थी और सब लोग जो है अपने ही निराशा के साथ चुपचाप वहां पर आकर के बैठे रहते थे। किसी प्रकार का बनावटी हाव भाव उनके अंदर नहीं होता था। उल्टे वे उनकी ओर से उदासीन रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस मना स्थिति में लोग उन्हें पहचान पाए और लोग बड़े ही उदास मन से वहां पर आकर के बैठते थे। वहां बैठा बैठा गाटस्बी को भी अपने पराजित लोगों में मानने लगा। उसे धनाभाव नहीं था। यदि वह चाहता तो वह अपने को समृद्धशाली वर्ग में गिनवा सकता था। उसे तो पराजय का अनुभव हुआ अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के। गाटस्बी काफी अच्छे परिवार से संपन्न था। उसके पास जो है काफी धन था और यदि वो चाहता तो अपने आप को जो है समृद्धशाली लोगों में गिनवा सकता था, लेकिन वो भी इस पार्क में आकर के अपने आप को हारा हुआ, पराजित महसूस करता है अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के। बेंच पर उसके बगल में एक वृद्ध बैठा था। उसके कपड़े लत्ते विशेष अच्छे नहीं थे। फिर वह उठा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। लेखक के बेंच के बगल में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद वो जो है उठ करके वहां से चले जाते हैं और उसके जो कपड़े हैं वो काफी अच्छे नहीं थे। अब उसकी जगह आकर के एक युवक, जिसकी वेशभूषा तो अच्छी थी किंतु चेहरे पर पहले वाले वृद्ध की तरह खिन्नता तथा रुष्टता झलक रही थी। अब जैसे ही वो जो वृद्ध व्यक्ति है, लेखक के बगल में बैठा हुआ वृद्ध व्यक्ति जाता है तो उसकी जगह एक युवक आकर के बैठ जाता है, जो काफी निराश जो है दिखाई पड़ रहा था। आप बहुत अच्छे मूड में नहीं लगते, गाटस्बी ने उससे कहा। गाटस्बी लेखक उनसे पूछते हैं, उस युवक से पूछते हैं कि आप जो है अच्छे मूड में नहीं लगते, क्या हुआ, ऐसा करके उनको पूछते हैं। युवक ने बिना झिझक उसकी ओर देखा और वह जो है संभल जाता है। आपका मूड भी हरगिज अच्छा नहीं होता अगर आप मेरी तरह असहाय न होते। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर डाली। युवक जो है लेखक से कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा क्या हूँ, निराश हूँ और यदि आप मेरी जगह होते तो आप भी थोड़ा सा असहाय होते। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता जो है कर डाली, ऐसा करके युवक लेखक को बताते हैं। ऐसा गाटस्बी ने उदासीनता से पूछा, तो क्या हुआ, क्या ऐसा आपने जो है गुनाह कर डाला, गलती कर डाली, ऐसा करके यहाँ पर गाटस्बी उन युवक से पूछते हैं। इस दोपहर मैं वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन होटल के पास ठहरने का ख्याल आया था। वहां पहुंचा तो देखता हूं कि उसकी जगह पर एक थिएटर खड़ा है। युवक बताता है कि मैं जो है होटल में ठहरने के लिए आया था, लेकिन जब मैं होटल के पास गया तो वहां पर एक थिएटर खड़ा था, मतलब वहां पर होटल नहीं था, ऐसा करके युवक जो है लेखक को बताते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ दूर एक होटल की सिफारिश की। वहां पहुंचकर मैंने घर पर होटल का पता देने के लिए पत्र लिखा और साबुन की टिकिया खरीदने के विचार से निकला।
यहाँ पर युवक जो है लेखक को बता रहे हैं कि जब मैं जो है होटल में ठहरने का सोचा तो वहाँ पर जब मैं होटल के पास गया तो वहाँ पर होटल नहीं था, बल्कि क्या था, वहाँ पर एक थिएटर था। अब उसके टैक्सी ड्राइवर उसको जो है दूसरे होटल में ले जाते हैं और जब वो जो है दूसरे होटल में पहुंचता है, वो जो युवक रहता है तो जो है अपने घर वालों को एक पत्र लिखता है और साबुन खरीदने के लिए उस होटल से बाहर निकल आता है। साबुन साथ में लाना भूल गया और होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं। युवक बताता है कि मैं अपने साथ साबुन नहीं लाया हूँ और मुझे होटल का साबुन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा करके साबुन खरीद कर जब होटल लौटने को हुआ तो सहसा ख्याल आया कि न मुझे होटल का नाम याद है और न ही उस सड़क का जिस पर वह स्थित है। युवक लेखक को बताते हैं कि जैसे ही मैं जो है साबुन खरीद करके जा रहा था होटल, तो मैं जो है अपने होटल का नाम भूल गया और उस सड़क को भी भूल गया जिस पर वो जो है होटल स्थित है। मैं एक सीलिंग लेकर के बाहर निकला था और साबुन की टिकिया खरीदने के बाद एक पैसे नहीं रह गए। अब मैं रात कहाँ जा सकता हूँ। सीलिंग यानी कि पैसा है, हमारे तरफ रुपया चलता है तो ये जो है सीलिंग है। तो जो युवक बताता है कि मैं जो है एक सीलिंग जो है लेकर के बाहर निकला था साबुन खरीदने के लिए और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा करके युवक लेखक को बताते हैं। यह कहानी सुनने के बाद जो है निस्बद्धता छा गई, मतलब लेखक और युवक जो है चुप रह जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक अनहोनी बात आपसे कह सुनाई है, युवक ने झुंझुलाते भरे स्वर में कहा। युवक कहता है कि शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल असंभव तो नहीं, गाटस्बी ने दार्शनिक ढंग से कहा। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था। लेखक उनको बताते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया है विदेशी राजधानी में। अब युवक उत्साहित होकर बोला, विदेशी नगर में यह परेशानी नहीं, यहाँ अपने ही देश में ऐसा हो जाने पर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। युवक जो है उत्साहित होकर के बोलता है कि विदेशों में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, अपने ही देश में ये सारी जो चीजें हैं वो होती है। जब तक कोई ऐसा भद्र व्यक्ति नहीं मिलता जो मेरी आपबीती को सत्य समझकर मुझे कुछ रकम कर्जे के तौर पर दे, तब तक मुझे रात खुले आसमान में गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आप मेरी आपबीती को सफेद झूठ नहीं मार रहे हैं। युवक जो है गाटस्बी यानी लेखक से जो है कुछ पैसे देने के लिए कहता है, रकम जो है देने के लिए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं थे। वो जो है कुछ पैसे लेकर के ही कहाँ पर साबुन खरीदने के लिए निकला हुआ था। लेकिन लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमजोर मुद्दा यह है कि आप वह साबुन की टीका नहीं पेश करते। अब लेखक कहते हैं, चलो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन यदि आप जो है उस साबुन का टीका जो है मुझको दिखा दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ऐसा करके लेखक उस व्यक्ति से बोलता है। युवक जल्दी से अपने आगे की सड़क कर बैठ जाते। जल्दी जल्दी उसने जेब टटोली और फुसफुसाया, मैंने उसे खो दिया लगता है। यहाँ पर जो युवक है वो झूठ बोल रहा था। तो जो है क्या करता है, अपने हाथ में अपने जेब में हाथ डालता है और उस साबुन की टिकिया को खोजने लगता है, लेकिन उसको साबुन का टिकिया नहीं मिलता। होटल और साबुन की टिकिया दोनों एक ही समय पर जो है खो देना लापरवाही का सूचक माना जाएगा, किंतु वह युवक की अंतिम बात सुनने के लिए नहीं रुका। वो जो युवक है वहां से चल देता है और लेखक को पता चल जाता है कि जो है झूठ बोल रहा था करके। इन विचारों के साथ वहां से जाने लगा। गाटस्बी उठा ही था, ठिठक रहा था। क्या देखता है कि बेंच के बगल में नए पेपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी है। अब गाटस्बी भी लेखक भी वहां से जाने के लिए निकल रहा था, तो अचानक उसको क्या देखते हैं कि बेंच के बगल में, जिस बेंच पर वो जो है बैठा हुआ था, उसी के बगल में एक रैपर से लिपटी हुई कोई वस्तु पड़ी हुई है। वह वस्तु साबुन की टिकिया है। उसने सोचा। युवक की खोज में वह तेजी से लपका। वह कुछ दूर ही चला जा पाया होगा कि उस युवक को एक स्थान में विमूढ़ावस्था में खड़ा पाया। अब साबुन का जो टिकिया है लेखक को मिल जाता है, तो जो है सोचने लगता है कि ये जो युवक है वो सच बोल रहा है। ऐसा करके उसकी ओर उसको ढूंढने के लिए चला जाता है उसके पीछे पीछे, और उस युवक से लेखक जो है मिल जाता है। आपकी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण गवाह मिल गया। गाटस्बी ने रेपर से लिपटी टिकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आप मुझे अविश्वास करने के लिए क्षमा करें, यदि यह गिनी से आप काम चला सकते हैं तो। अब लेखक को विश्वास हो जाता है कि ये जो युवक है वो सच बोल रहा है। ऐसा करके क्यों? क्योंकि उसको जो है साबुन का टिकिया मिल जाता है। तो जो उसको पैसे देने के लिए चला जाता है। कौन? लेखक उस युवक को। यह लीजिए मेरा कार्ड पते के साथ, इस सप्ताह में किसी भी दिन मेरा कर्ज लौटा सकते हैं। हाँ, एक टिकिया भी लीजिए। तो जो है साबुन और कुछ पैसे उस युवक को दे देते हैं। कौन? लेखक। भाग्यवश ही आपको यह मिल पाई। कहने के साथ कुछ युवक नाइट ब्रिज की दिशा में तेजी से लुप्त हो गया। बेचारा गाटस्बी ने सोचा। जैसे ही युवक को पैसे और साबुन का टिकिया जो है लेखक देते हैं, वो जो है वहां से तुरंत गायब हो जाता है, चला जाता है। और गाटस्बी बेचारा जो है ऐसा करके बोलते हैं। अब वापस लौटकर वह बेंच पर जहां उपरोक्त नाटक जो है घटित हुआ था बैठने ही वाला था कि उसने एक वृद्ध को बेंच के चारों ओर झुककर कुछ तलाश करते पाया। अब फिर से वो जो लेखक हैं गाटस्बी जिस बेंच पर बैठे हुए थे
उसी पर पुनः आकर के बैठने ही वाले थे, तो क्या देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो बेंच के चारों ओर कुछ ढूंढ रहे थे। उसने यह जान लिया कि वह वही वृद्ध था जो कुछ देर पहले उस बेंच का सहभागी था। वो जो वृद्ध व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले गाटस्बी के साथ बैठा हुआ था, तो पुनः वहीं पर आकर के वो कुछ चीजें ढूंढ रहा था। क्या आपका कुछ खो गया है? उसने सहानुभूति पूर्वक पूछा। गाटस्बी उनसे पूछते हैं कि आपका कुछ खो गया है क्या, ऐसा करके। हाँ, साबुन की एक टिकिया। जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या बोलता है कि हाँ, मेरी साबुन की जो टिकिया है वो खो गई है, ऐसा करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो वास्तव में जो साबुन की टिकिया किसका था? ये वृद्ध व्यक्ति का था, लेकिन उस युवक ने जो है झूठ बोल करके लेखक से क्या ले लिया? पैसा ले लिया। शायद ये जो वृद्ध व्यक्ति है उसने जो है उस युवक को जो है अपनी जो बातें हैं वो बताई होगी, और उसी का फायदा उस युवक ने जो है उठा लिया और लेखक से बहुत सारे पैसे जो है ले लिए। लेकिन पैसा किसको चाहिए था? उस वृद्ध व्यक्ति को चाहिए था। साबुन का टिकिया भी उस वृद्ध व्यक्ति का था। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ गोधूली, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर को है कि युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ? गाटस्बी जो है उस युवक की बात पर क्यों विश्वास नहीं करता? इसको आपको उत्तर लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह युवक झूठ बोल रहा था। वो जो युवक रहता है वो क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। इस कारण से जो है गाटस्बी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह साबुन लाना भूल गया था, होटल का नाम भी भूल चुका था। इस सब कारणों से गाटस्बी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो जो युवक था वो साबुन का जो टिकिया है उसको भी भूल चुका था, अपने होटल का नाम भी भूल चुका था। तो इन सब कारणों से गाटस्बी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और वो जो युवक है वो भी झूठ बोल रहा था। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, गाटस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है? पहले तो उसको जो है विश्वास नहीं होता। पहले उसको लेखक को लगता है, गाटस्बी को लगता है कि ये जो है झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में उसको जो है उस पर विश्वास हो जाता है। तो विश्वास कैसे होता है इसको आपको बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गाटस्बी ने युवक से कहा कि तुम होटल का नाम और साबुन की टिकिया खो दिए हो। तब वह युवक भाग खड़ा हुआ। गाटस्बी उससे पूछता है कि यदि तुम जो है सच बोल रहे हो तो मुझको जो है साबुन का टिकिया दिखाओ, ऐसा करके। लेकिन वो जो युवक है वो झूठ बोल रहा था। तो गाटस्बी उससे कहता है कि तुम अपने होटल का नाम भी भूल चुके हो और साबुन की टिकिया भी तुमने खो दिया है। तब वह युवक क्या करता है? वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद गाटस्बी को उसी बेंच के पास साबुन की टिकिया मिलता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि युवक सच बोल रहा था। अब जैसे ही वो जो युवक है वो उस बेंच से उठ करके चला जाता है, तो गाटस्बी को उसी बेंच के नीचे पर क्या मिलता है? साबुन का जो टिकिया है वो मिलता है, जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि ये जो युवक है वो सच बोल रहा था, ऐसा करके। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है यहाँ पर, कहानी सुनाए जाने के बाद निष्पद्धता क्यों छा गई? युवक जो है कहानी सुनाता है कि मैं जो है यहाँ पर आया हुआ था, होटल में रुकने वाला था, तो उस होटल की जगह का क्या बन गया था? थिएटर बन गया था। मैं दूसरे होटल पर गया तो वहां पर जो है मैं साबुन खरीदने के लिए निकला, तो अपना होटल का नाम भूल गया। तो जब ये जो कहानी है युवक लेखक को सुनाते हैं, उसके बाद निष्पद्धता क्यों छा जाती है ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। गाटस्बी पार्क में जिस युवक से मिला वह बहुत उदास था। जिस होटल से उसे जाना था वह थिएटर बन गया था। मतलब जिस होटल में उसको जो है जाना था वो जो है वहां पर क्या बन गया था? थिएटर बन गया था। और ये जो युवक है बहुत क्या था? उदास हो गया था। टैक्सी ड्राइवर ने उसे दूसरे होटल में जाने का सुझाव दिया। तो जिस टैक्सी में वो जो है आया था, तो उस टैक्सी के ड्राइवर ने उस युवक को बोलता है कि मैं तुमको दूसरे होटल में ले जाऊंगा करके। होटल पहुंचकर युवक साबुन भूल गया। अब जैसे ही वो जो है होटल पहुंचता है तो जो युवक है वो साबुन को भूल जाता है, अपना साबुन लाना भूल जाता है, और उसको जो है होटल का साबुन यूज करना अच्छा नहीं लगता। अब जो है साबुन लेने के लिए बाहर निकला तो उसे होटल का नाम याद नहीं आया। इस कहानी को सुनने के बाद निष्पद्धता छा गई। तो जो युवक है साबुन खरीदने के लिए क्या करता है? होटल से बाहर निकलता है, और जैसे वो जो है साबुन खरीद करके जा रहा होता है तो उसको जो है होटल का नाम याद नहीं आता। और इस कहानी को सुनने के बाद जो है निष्पद्धता छा जाती है। लेकिन वास्तव में जो युवक रहता है वो जो है झूठ बोल रहा था। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों? वो जो साबुन की टिकिया थी वो रियल में वास्तव में किसकी थी और वो जो है क्यों थी? इसको आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, साबुन की टिकिया वास्तव में उस वृद्ध की थी जो पहले बेंच पर बैठा हुआ था। तो जो साबुन का जो टिकिया था वो उस बूढ़े व्यक्ति का था, वृद्ध व्यक्ति का था, जो सबसे पहले जो है लेखक के साथ बेंच पर बैठा हुआ था।
बाद में वह वृद्ध उसे ढूंढने के लिए आता है और बेंच के आसपास झुक झुक कर उस साबुन की टिकिया ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो आता है और बेंच के आसपास उस साबुन की टिकिया को ढूंढने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि वो जो साबुन की टिकिया है वो उस वृद्ध व्यक्ति की थी, जो कि थोड़ी देर पहले वहां से उठ करके चला गया था। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, कहानी में से वे बिंदु छांट कर लिखे जहां परिस्थितियां बदलती है। मतलब कहानी में से उन सभी बिंदुओं को आपको अलग करना है, छांट करके लिखना है जहां पर जो है परिस्थिति बदलती है। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कहानी में निम्नलिखित बिंदु है जहां पर परिस्थितियां बदलती है। पहली परिस्थिति है, आपका मूड भी अच्छा हरगिज नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय होते। यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो लाइन है वो कौन बोलता है, उस युवक के द्वारा लेखक को बोला जाता है। लेखक उनसे पूछते हैं कि आप निराश क्यों हैं ऐसा करके, आप निराश जो है लग रहे हैं ऐसा करके। तो युवक बोलता है कि यदि आप मेरी भी जगह होते तो आपका मूड भी अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार आप वो जो है युवक उसको बोलते हैं लेखक को। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मेरे साथ भी ऐसा मैंने भी ऐसा किया था। लेखक उस युवक को समझाते हुए बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं विदेशी राजधानी में था, और मैं भी इस प्रकार जो है सारी मतलब चीज़ों को जो है भूल गया था, साबुन वगैरह टिकिया और होटल का नाम जो है मैं भूल गया था, ऐसा करके लेखक उस युवक को बताते हैं। तीसरा है, बात तो ठीक है किंतु कहानी के सबसे कमजोर मुद्दा है कि वह साबुन की टिकिया आप पेश नहीं कर सकते। लेखक उसको बोलते हैं कि यदि आप सच बोल रहे हैं तो मुझको उस साबुन का टिकिया आप दिखाओ ऐसा करके, लेकिन वो जो युवक है वो झूठ बोल रहा होता है, तो जो है साबुन का टिकिया नहीं दिखा पाता और वहां से जो है तुरंत उड़ जाता है। तो इसी कारण से लेखक इसको बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा और आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन यदि आप मुझको वो साबुन का टिकिया दिखा दोगे, पेश कर दोगे मेरे सामने, तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा। तो इस प्रकार से इसका जो प्रश्न उत्तर है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।